आप आ गए DJI के स्टॉल पे और यहाँ पे हमने DJI के बहुत सारे प्रोडक्ट्स डेमो में लगा रखे हैं। ये है सबसे पहला हमारा कैमरा DJI का, इसको बोलते हैं DJI Ronin 4D कैमरा। ये 4 डायरेक्शंस में काम करने वाला कैमरा है। इसमें आपको गिम्बल प्लस कैमरा प्लस ट्रांसमिशन सिस्टम ऑल इन वन कॉम्बो पैक मिल जाता है। अगर आप देखना चाहोगे तो आप इस पर लेंसेज भी चेंज कर सकते हो। इसमें 4 तरीके के माउंट लगते हैं, DL माउंट, M माउंट, E माउंट और L माउंट। DL माउंट में आपको DJI के 5 तरीके के लेंसेज देखने को मिल जाएंगे, जो DJI का नेटिव माउंट है। इसमें DL माउंट के 5 लेंसेज आते हैं, 18 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm और 17-28। इसके साथ ही आप इसके अंदर 9 स्टॉप एंटी फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। ये जो 4th एक्सिस है इसका, जेड एक्सिस बोलते हैं, ये कार शॉट्स में, रनिंग शॉट्स में, एक्शन शॉट्स में उस तरीके से काम करेगा। अगर आपको कोई वेब सीरीज शूट करनी है या करना हो आपको कोई सॉन्ग शूट, तो आप यूज कर सकते हो DJI का Ronin 4D कैमरा। ये ट्रांसमिशन सिस्टम के थ्रू या कनेक्ट हो जाता है रिसीवर से, और जब मैं रिसीवर से आउटपुट भी ले सकता हूँ अपने किसी बड़े टीवी पे, और साथ में मैं रिसीवर से पूरा कैमरा भी कंट्रोल कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट है DJI का पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन। पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन का मतलब है कि अगर आप कहीं हो रिमोट साइट्स पे जहाँ नहीं है लाइट, और लाइट की व्यवस्था में आप अपने कंपोनेंट्स चार्ज करना चाहते हो, चाहे वो हो माइक या हो कैमरा या हो आपके कोई इक्विपमेंट्स लाइक ड्रोन एंड गिम्बल, तो आप चार्ज कर सकते हो DJI के पोर्टेबल चार्जिंग स्टेशन के साथ में। यहाँ पर डिस्प्ले पे आपको बैटरी परसेंटेज दिखता है, कितना इनपुट जा रहा है वो दिखेगा, आउटपुट दिखेगा। 45 वॉट अभी बाहर आ रहा है, यानी कि अगर आप इसको सोलर से भी चार्ज करना चाहते हो तो सोलर के थ्रू भी चार्ज हो जाता है, और AC इन इसको देके चार्ज करना चाहते हो तो ये AC के थ्रू भी चार्ज हो जाएगा। यहाँ से AC के 2 आउटपुट आपको देखने को मिलते हैं, और ये USB-A के 2 आउटपुट है, ये USB-C के 2 आउटपुट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 1024 वॉट आवर्स में और 2000 वॉट में आपका देखने को मिलेगा, पावर 1000, पावर 2000 के नाम से। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आप कहीं गोवा हो, बीच पे हो, या कहीं लाइट नहीं है इस तरीके का, या फिर आप कहीं प्री वेडिंग शूट करने गए हो जहाँ लाइट नहीं है, ऋषिकेश या फिर मनाली की साइड, तो वहां भी आप इसे यूज कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से। थर्ड प्रोडक्ट जो है हमारा, इसको बोलते हैं DJI का फोकस प्रो ऑल इन वन कॉम्बो पैड। और फोकस प्रो ऑल इन वन कॉम्बो में आपको 4 कंपोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये चारों कंपोनेंट्स अगर आप यूज करते हो मैनुअल लेंस और आपको करना है ऑटो फोकसिंग, तो आप इन सब प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हो। अगर आपके पास गिम्बल है, कोई गिम्बल पे आपको लिडार रेंज फाइंडर लगाना है, जिस लिडार के थ्रू आपका गिम्बल जो है ऑटोमेटिकली फोकस करता रहेगा। अगर आप गिम्बल यूज नहीं करते हो तो आप इन तीनों कंपोनेंट्स के थ्रू अपना ऑटो फोकस कर सकते हो किसी भी मैनुअल लेंस के साथ में। या आपके पास वायरलेसली आप यूज करना चाहते हो तो हेड यूनिट के थ्रू वायरलेसली यूज कर पाओगे। इसका डेमो हमने यहाँ पे लगा रखा है, आप देखना चाहते हैं तो आपको अंदर थोड़ा सा आना पड़ेगा सर इसका डेमो देखने के लिए। मैं वैसे अब आपको दिखा के दूँ, एक बार इधर से मैं आपको दिखाऊं। तो अभी हमने ये यूज करना है, ये मैनुअल फोकसिंग में हमने रखा हुआ है इसको। मैनुअली अगर मैं फोकस करना चाहता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे, तो आप देख सकते हो इस तरीके से मेरे को सिर्फ डायल व्हील को घुमाना है, वहां से लेंस मेरा जो है चेंज होता रहेगा और मैनुअली फोकस कर लेता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑटो फोकस करना चाहूँ तो मेरे को सिर्फ M बटन 1 टाइम प्रेस करना है और मेरा गिम्बल चला जाएगा ऑटो फोकसिंग पे, और ये ऑटोमेटिकली फोकस करता रहेगा लिडार के थ्रू। ठीक है। थर्ड प्रोडक्ट होता है हमारा DJI का फोकस प्रो हैंड यूनिट। हैंड यूनिट को मैं वायरलेसली कनेक्ट कर सकता हूँ अपने मोटर्स के साथ में, यहाँ से भी मैं कंट्रोल कर पाऊंगा अपना पूरा कैमरा। अभी देखो ये मैनुअल फोकसिंग पे छोड़ा हुआ है, मैनुअल फोकसिंग में जाके मैं इसको यहाँ से मैनुअली भी फोकस कर सकता हूँ। अगर मैं करना चाहता हूँ ऑटोमेटिकली फोकस, तो ये ऑटोमेटिकली AF मोड में चला गया है। अब आप देखोगे लेंस ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है तो ये ऑटो फोकस भी कर देगा, तो ये फोकस पुलर का काम हो जाता है यहाँ पे। तो ये हमारे 3 प्रोडक्ट्स कवर हो गए हैं। अभी हम गिम्बल्स अगर देखने हैं तो वो भी देख सकते हैं, और एक्शन कैमरा वगैरह भी चेक कर सकते हैं। गिम्बल्स में आप देखना चाहोगे तो ये DJI का RS4 प्रो गिम्बल है, प्रो कॉम्बो का सेट है, जिसमें ब्रीफ केस हैंडल आपको देखने को मिलेगा जेड एक्सिस के लिए, सॉरी लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए, डुअल हैंडल ग्रिप बनानी है तो उस तरीके से इसे यूज कर सकते हो। ये गिम्बल आपका 4.5 kg पेलोड कैपेसिटी के साथ आता है, और इसका बैटरी बैकअप 12 घंटे तक काम करता है। इसमें मल्टीपल कैमरा आप यूज कर सकते हो, सोनी के FX3 तक आप यूज कर सकते हो, बड़े कैमरा भी। FX6 भी मोस्टली लोग यूज करते हैं लेकिन वो कंपैटिबिलिटी लिस्ट में है नहीं, तो आप इसके साथ में वो यूज कर सकते हो। इसके बाद ये RS4 गिम्बल आता है जो 3 kg पेलोड कैपेसिटी में आता है। इसका बैटरी बैकअप भी 12 घंटे है, लेकिन इन दोनों के बीच में DJI का जो इकोसिस्टम है, जो एसेसरीज आती हैं उनकी कंपैटिबिलिटी का डिफरेंस आ जाता है, या फिर आप पेलोड का डिफरेंस की भी बात कर सकते हो, इसीलिए इन दोनों के प्राइसेस में भी थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास जो लेटेस्ट लॉन्च के साथ में नया प्रोडक्ट है, इसको बोलते हैं DJI RS4 मिनी कॉम्बो। इस मिनी कॉम्बो के अंदर आपको मोबाइल फोन कैमरा के गिम्बल के तौर पर भी यूज कर सकते हो और कैमरा गिम्बल के तौर पर भी यूज कर सकते हो। इसको अपना मोबाइल फोन लगाना तो आपको यहाँ पे अटैच करना पड़ता है मोबाइल फोन होल्डर। अगर आप यूज करना चाहते हो कैमरा तो यूज कर सकते हो बेस प्लेट। इसके अंदर आता है AI ट्रैकिंग मॉड्यूल। ये
ऑटोमेटिकली ट्रैक करेगा लिडार रेंज फाइंडर की तरह, जो मैंने प्रीवियसली वीडियो में दिखाया है। आप अपनी सब्जेक्ट को ट्रैक कर सकते हो इसके थ्रू ऑटोमेटिकली, और आप फ्रीली मूव कर सकते हो। अगर कोई अननोन बंदा भी अगर गिम्बल यूज करना चाहता है तो उनके लिए इसको आसान बनाया है लिडार रेंज फाइंडर ने। ठीक है, ये आपको ब्रीफकेस हैंडल, लो एंगल शॉट्स या फिर आपको डुअल हैंडल ग्रिप बनानी है तो उसमें यूज कर सकते हैं। अभी ये मेरे हाथ में आप ये देख सकते हैं कि ये DJI का मोबाइल गिम्बल है जिसका मॉडल नंबर OM7। ये पहला ऐसा गिम्बल है जिसमें इनबिल्ट ट्राइपॉड दिया गया है। अलग आपको ऐसा ट्राइपॉड लगाना तो भी आप लगा सकते हो। और ठीक है, मोबाइल लगाने के बाद उसमें ट्रैक कर सकते हो, वीडियो बना सकते हैं, सारी की सारी वीडियो। अगर आप वीडियो क्रिएट करते हैं तो यूट्यूब वीडियो, व्लॉगिंग वीडियो या फिर घर की भी वीडियो बनाते हैं तो आप इसी बना सकते हैं। टोटल स्टेबलाइज करके अच्छी सी वीडियो बनती है इसमें। और इससे ऊपर का मॉडल देखना है तो ये 7P आता है। इसमें ये एडिशनल ये ट्रैकर दिया गया है। अगर आप खुद के वीडियो बनाते हैं और कोई आपके साथ नहीं है तो अपने ट्राइपॉड पे लगा दिया, ज़मीन पे रख दिया, इस पे लगा के आपका मोबाइल रहेगा, आपको ट्रैक करता रहेगा। ये इसकी डिस्टेंस ट्रैकिंग 10 मीटर की होती है। प्लस इसमें लाइट भी दिए गए। अगर आप नाइट में शूट करते हो तो आप लाइट भी चालू कर सकते हैं तो आपको अच्छी क्वालिटी की ये भी देगी। फिर इसके बाद ये है मेरे पास में एक्शन 4। अगर आप मोटर ब्लॉगिंग करते हैं या पानी में यूज़ करते हैं, हेलमेट वगैरह पे लगाने बाइक, तो ये एक्शन 4 मॉडल ले सकते हैं। इसकी जो रेजोल्यूशन है 4K तक की दी गई, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4K 120 रिकॉर्ड करता है। अगर आपको स्लो मोशन में रिकॉर्ड करना तो भी मिलता है। इसमें मेमोरी कार्ड आपको लगाना रहेगा तो 120 या 256 आराम से लगा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और मॉडल है, सबसे फेवरेट पॉकेट 3। ये पहला ऐसा कैमरा है जिसमें गिम्बल भी साथ में आता है और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों वीडियो बन जाती है बिल्कुल आसानी से। आपको वर्टिकल करनी है तो आपको डिस्प्ले को बस ऐसे कर देना है, आपकी वर्टिकल वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे इसमें गिम्बल दिया गया है तो स्टेबलाइज वीडियो काफ़ी आसान से मिल जाती है। इसमें 2 वेरिएंट आते हैं, एक आता है स्टैंडर्ड, एक आता है क्रिएटर। ये टोटल क्रिएटर का सेट है। इसमें एक माइक भी लगता है तो वो आएगा आपको 66,000 का। अगर आप नॉर्मल पैक लेते हो आएगा 50,000 रुपये का। और आगे आ जाइए, और ये तो बता दिया, एक्शन फाइल आया, ये तो कवर कर लिया। अब आगे आ जाइए और इसकी ऊपर वाली जो कैमरा ये तो मेन सेक्शन है ना, ये नहीं है। ये है हमारा सबसे लेटेस्ट मॉडल जो भी DJI ने रिसेंटली लॉन्च किया, पहला 360 कैमरा। ये पहला 360 कैमरा है जिसमें इंटरनल रिकॉर्डिंग दी गई है, इंटरनल स्टोरेज दिया गया है 105 GB का। ये रिकॉर्ड करता है 8K 50 FPS पे। प्लस इसमें ट्रैकिंग वगैरह भी आती है, देख सकते हैं DJI का ब्रांडिंग आपको लगी हुई है। और इसमें जो मेगापिक्सल दिया गया है फोटो में 120 मेगापिक्सल दिया गया है और क्वालिटी वगैरह आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। इंटरनल मेमोरी कार्ड होने की वजह से आप यहाँ पे सारे के सारे फोटो बिना मेमोरी कार्ड के देख सकते हैं। लंबा रिकॉर्ड किया है, ठीक है, आपको खत्म करते हैं। इसके बाद ये हमारे पास में लेटेस्ट कैमरा गिम्बल है जिसकी पेलोड कैपेसिटी 2 kg की है। आपको वर्टिकल रिकॉर्ड करने हैं, हॉरिजॉन्टल रिकॉर्ड करने हैं, दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको जाएगा नॉर्मल में 32,000 का। अगर आप क्रिएटर कॉम्बो लेते हैं, इसका क्या बोलते हैं यार इसका कॉम्बो लेते हैं तो आपको एडिशनल आपको ये जो ट्रैकर लगा हुआ ये आता है और इसकी हैंडल साथ में आती है जिसकी प्राइस है 40,000 रुपये।